जय श्री राम। सभी को प्यार भरा प्रणाम। सभी सुखी रहे, सभी पर भगवान की कृपा बरसती रहे। दोस्तों, राम जन्म की कथा में अनेकों कथाएं पहले ऐसी आती हैं। ऋषि मुनियों ने तपस्या की, अनेकों प्रकार से तपस्या की राम के अवतार के लिए। धरती पर चारों तरफ अनेकों प्रकार के राक्षस दल के दल बनाकर घूम रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी और धरती जैसे भार बन गया हो धरती पर राक्षसों का, ऐसा कुछ धरती माता, पृथ्वी माता महसूस करने लगी। तो अनेकों कथाएं राम जन्म के बारे में हैं। जैसे इससे पहले मनु शत्रुपा, जिन्होंने बहुत घोर तपस्या की, और नारद का श्राप, उधर श्रवण के माता पिता का श्राप, उधर माता कौशल्या की पुकार। कौशल्या ने बड़ी घोर तपस्या की थी भगवान विष्णु को अपने यहाँ पर अवतार लेने के लिए। तो अनेकों कहानियाँ राम जन्म के बारे में हैं। अब आगे चौपाई क्या होती है, आगे का दृष्टांत सुनिए। और निज लोक कहीं बिरची गे, देव यही सिकाए, बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद सेवहूँ जाए। देवताओं को यह सिखाकर, हे बानरों, हे देवताओं, तुम बानर का शरीर धारण करके पृथ्वी लोक पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता आप अपने लोक चले गए और पृथ्वी सहित सबके मन में शांति मिली। ब्रह्मा जी को की आज्ञा पाकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही कहा जैसा ब्रह्मा जी ने कहा। और बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन माही। और गिरी तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मांग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर की देह धारण करके, और पृथ्वी पर बानर की देह धारण करके अपने आप बल और प्रताप से सभी बल में सभी शूरवीर थे। और पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान की अनेकों राह देखने लगे। और गिरी कानन जय भरी भूत पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। यह सब रुचिर रचित मैं भाषा, अब सो सुनाऊं जो बीच राखा। वे बानर पर्वतों जंगलों में जहां जहां अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि जानी, हृदय भक्ति मति सारे बखानी। और कौशल्या आदि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। श्यापति रामचंद्र की जय हो। और उनकी कौशल्या, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अयोध्या देश में, अयोध्या राज्य में, वहां एक रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ राम के राजा हुए हैं, जो वेदों के मानने वाले, वेदों के पढ़ने वाले और धर्म धीर धुरंधर राजा, बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। और कौशल्या आदि जिनकी नारियां थी, बड़ी ही आचरण की पवित्र और बड़ी ही श्रद्धालु उनकी 3 रानियां थी। अब इससे कथा आगे
क्या कहते हैं राधे श्याम जी इस विषय में? और धन धान्य पूर्ण था। राजा दशरथ के यहाँ राजा दशरथ का वर्णन जो है राधे श्याम जी अपने किन शब्दों में कर रहे हैं? राधे श्याम की लीला से मैं प्रसंग शुरू करता हूं। धन धान्य पूर्ण था, जन समाज उद्योग पूर्वण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्वण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्म अनुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम था पालन भी था। सच्चा व्यवहार मान भी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपालन था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी लिया न था। विधना ने ना बेटा दिया न घर, तो विधना ने बेटा दिया न था। घर तो था, घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने लगे गए वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्ध रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। वशिष्ठ के पास जाकर चरणों में गिर गए, फल आदि चरणों में सब रख दिए और आंसू में टपकने लगी और कहने लगे, हे गुरुदेव कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथा फल आने वाला, हथ कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा भविष्य है, क्या जाने कैसा भविष्य है जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूं, उस पर बल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिस पे उत्पन्न हो। वह जलचर भी क्या जलचर है, जल ही जिसमें संपन्न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, वे चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों का भी तर्पण पहुंचे, आगे भी हो नाम चले अपना। हे गुरुदेव, 3 विवाह करने के पश्चात मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कोई ऐसा उपाय बताओ, कम से कम एक पुत्र तो हो। तो वशिष्ठ जी राजा को निराश देखकर क्या कहते हैं? बड़े सुंदर शब्द है वशिष्ठ जी के। देख शिष्य की विफलता, बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, इतनी चिंता किस लिए है? हे राजन, चिंता चिता से बढ़कर है, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खा जाती है। हो जाए यदि कुपुत्र कहीं, तो घर शमशान बन जाता है। यह व्यर्थ विचार है राजन, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक तो सभी महानुभावों ने अपना वश आप चलाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदि का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति के इस तर्क का क्या नहीं प्रतिवाद। गुरु के सन्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इतनी चिंता ठीक नहीं है। यदि कुपुत्र घर में हो जाए तो घर शमशान बन जाता है। इसलिए संताप मत करो। तो गुरु की बात नहीं काटी राजन ने, तो कह जैसी आज्ञा हो। यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के।
गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन करो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन करो। इच्छा है अगर पुत्र की तो पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। हे राजन, यदि पुत्र चाहते हो, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। श्रृंग ऋषि हैं, उनको तुम अपना आदर्श मानते हो, इसलिए उनको बुलाकर अति शीघ्र पुत्रेष्टि यज्ञ की स्थापना करो। और श्रृंग ऋषि आए यथा समय, सानंद वर्ण स्वीकार किया, मानो आश्चर्य ने सदैव आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषि गण ने आशीर्वाद दिया, हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरासन ने भिजवाया है, यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप में आया है। अब लोक अलौकिक चमत्कार दशरथ का परमानंद हुआ, गुरु भक्ति दुष्चंद बढ़ी, मन में प्राणों में सुख चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सावाद, राजा महलों को चले लेकर द्रव्य प्रसाद, पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा कैकेयी को फिर वही सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको ले लिया दोनों ने, तीसरी सुमित्रा रानी को आनंद दे दिया दोनों ने। हवि के बटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ, मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकटा वह तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है, खिल उठा अचानक सूर्यवंश, अब सूर्यवंश में आता है। बोले श्यापत रामचंद्र की जय। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्ववद अवतार का समय आ गया पास। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुरसुरी कुल हुए, बागों में कलिया के गुच्छे खिल उठे, फूल फूल खिल उठे। शीतल सुगंध मंद मंद मलय नील का संचार हुआ, त्रिभुवनपति के स्वागत का जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में ला ला कर, ग्रह चक्र अवध पे वारी था, लंका का चक्का खा खा कर। छा गए विमानों पर सुरगण, नभ में जय जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अभिजीत समय ललाम, कौशल्या के धाम में परकट शोभा धाम। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। इससे आगा का वर्णन कल की कथा में सुना जाएगा।